हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 145 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 31 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट एक दिन की बादशाहत से लिया हुआ है। इस पार्ट को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम सब ने मिलकर पार्ट एक दिन की बात को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना, मतलब कि इस कहानी में जो जो लोग थे, जो जो किरदार थे, उनके बारे में जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने कहे व किससे कहे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर पाठ में से कुछ वाक्य दिए गए हैं तो आपको इन वाक्यों को पढ़कर बताना है कि इन वाक्यों को किसने कहा है और किससे कहा है। पाठ तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके होंगे तो मुझे लगता है कि इन वाक्यों को पढ़कर आप जल्दी से बता भी देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। बच्चों, क्या आपको याद है कि ये वाक्य किसने कहा था? बिल्कुल सही, ये वाक्य कहा था आरिफ ने। किसने कहा था? आरिफ ने कहा था। क्या आपको याद है कि उसने ये वाक्य कब कहा था बच्चों? जब अब्बा अपने दोस्तों को अपनी गज़ल सुना रहे थे तो उस समय आरिफ ने कहा था कि बस कीजिए और फौरन ऑफिस जाइए, है ना बच्चों? तो ये वाक्य उसने किससे कहा? अब्बा से कहा। तो हम यहाँ लिख देंगे अब्बा। ऐसे ही अगला वाक्य है, रज़िया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। तो बच्चों, ये वाक्य किसने कहा था? बिल्कुल सही, ये वाक्य कहा था अब्बा ने। जब अब्बा ऑफिस जा रहे थे तब अब्बा ने इस वाक्य को कहा था। और किससे कहा था? अम्मी से कहा था। ठीक है, रज़िया नाम किसका है बच्चों? अम्मी का है। अगला देखते हैं, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? बच्चों, ये वाक्य किसने कहा था? इसका पता आपको खुद से लगाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि ये वाक्य किससे कहा गया था, तो इसे आप खुद से ढूंढकर जरूर करिएगा। प्रश्न 2, नीचे चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कहानी के कुछ पात्र दिए गए हैं जिन्हें आपको पहचानना है और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। तो जैसे कि पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है आरिफ का। ठीक है, और कहानी को पढ़कर हमने ये जाना था कि आरिफ घर में सबकी रोक टोक से बचने के लिए अपने भाई सलीम के साथ तरकीबें निकालता रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा निकालता रहता था। आरिफ को गाना अच्छा लगता था, तो ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब भी आरिफ का गाने का मूड होता था तो जो उसके भैया थे वो उसे क्या कहते थे? उसे चुप होने के लिए कहते थे और कहते थे कि तुम तो हमेशा मेंढक की तरह टर्राते रहते हो, है ना? इसी तरह से आरिफ एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार चाहता था। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है आरिफ के बारे में। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है बच्चों? दूसरा चित्र है आपा का। आपा का क्या मतलब होता है? दीदी। ओके, तो आपा के बारे में हमने यहाँ लिखा है आपा कॉलेज जाती हैं। तो हमने कहानी में पढ़ा था कि आपा कहाँ जाती थी? कॉलेज जाती थी। ठीक है, अब आपको आपा के बारे में कुछ और वाक्यों को यहाँ पर खुद से लिखना होगा, तो ये आप जरूर लिखिएगा। प्रश्न 3, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छिपे हुए हैं। शब्दों के अर्थ को ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ यहाँ संकेत पेटी में दिए हैं, तो आपको संकेत पेटी से इन शब्दों के अर्थ को ढूंढना है और फिर इनसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि पहला शब्द है इम्तिहान। क्या है? इम्तिहान। बच्चों, इम्तिहान का अर्थ क्या होता है? इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। ठीक है, यानी कि एग्जाम्स। ऐसे ही दूसरा शब्द है तरकीब। क्या है बच्चों? तरकीब। तो तरकीब का अर्थ क्या होता है? तरकीब का अर्थ होता है योजना बनाना। ठीक है, यानी कि कोई प्लान बनाना।
इसी तरह से अगला शब्द है रोज। रोज, तो रोज का अर्थ क्या होता है? रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन, यानी कि जो हर रोज होता है, ठीक है, जो हर दिन होता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3, ये है नंबर 2। अगला शब्द है तकरार। क्या है बच्चों? तकरार। तो तकरार का अर्थ क्या होता है? तकरार का अर्थ होता है विवाद, यानी कि लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा। इसी तरह से लास्ट है खानसामा। तो खानसामा का अर्थ क्या होता है? खानसामा का अर्थ होता है रसोइया। क्या होता है? रसोइया, जो कि खाना बनाता है। ओके, तो ये हो गया नंबर 5। अब आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहला शब्द है इम्तिहान। तो बताइए इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं मार्च के महीने में हमारे इम्तिहान हैं, यानी कि परीक्षाएं हैं। ऐसे ही अगला शब्द है तरकीब। तो तरकीब से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर समस्या को सुलझाने की तरकीब निकाली। ठीक है बच्चों, अब आपको भी इसी तरह से बाकी शब्दों से वाक्य बनाने होंगे, जैसे कि रोज, तकरार और खानसामा। तो इन वाक्यों को आप ज़रूर बनाइएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।